एक एक कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी को हथौड़े से मारा जाता है तो किसी को तमंचे की गोली से। पहले तो पुलिस को लगा कि घर के मुखिया अनुराग ने ही अपनी बीवी और बच्चों को मारकर खुद आत्महत्या कर लिया है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर सभी की आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। एक आदमी तमंचे से भला अपने आप को 2 बार कैसे मार सकता है? आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाकर नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर लें। हाय पैसा, हाय दौलत, हाय ज़मीन जायदाद। इस ज़मीन ने कितने ही रंग दिखाए हैं, इस ज़मीन ने कितनों का ही खून पिया है। ये घटना सीतापुर के पल्हा गांव की है। यहाँ 2 भाई अनुराग सिंह और अजीत सिंह रहा करते थे। उनके पिता देवेंद्र सिंह बड़े किसान हुआ करते थे और उनके पास खेती की काफ़ी ज़मीन थी। अजीत को खेती में कम रुचि थी, इसलिए उसने नौकरी कर ली। बड़े भाई अनुराग ने किसानी करने की सोची और थोड़े ही दिनों में निपुण किसान बनकर साल का लाखों रुपए कमाने लगे। वहीं अजीत जमीन होने के बावजूद भी मध्यम वर्गीय इंसान रह गए। 2010 में अनुराग की प्रियंका से शादी हुई। प्रियंका एक संपन्न परिवार से थीं। पूर्व चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह के परिवार से ताल्लुक़ रखती थीं। वो काफ़ी पढ़ी लिखी थीं और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लखनऊ में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थीं। 2016 में छोटे भाई अजीत की शादी हुई, लेकिन उसकी पत्नी एक मध्यम परिवार की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी न होने की वजह से वो एक साधारण हाउसवाइफ ही बनकर रह गई थी। बड़े भाई अनुराग का परिवार काफ़ी संपन्न था। लखनऊ में करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहते थे। वहीं अजीत ने गांव में ही 1 बिस्वे प्लॉट पर अपना घर बनवाया था। इसके लिए भी उसने बैंक से लोन ले रखा था। पिता के मरने के बाद दोनों भाइयों को पता चला कि खेती के लिए उनके पिता ने बैंक से 24 लाख रुपए लोन ले रखा था। बैंक की देनदारी अब दोनों भाइयों पर आ गई थी। काश्तकारी काफ़ी बड़ी थी। कहा जाता है कि साल भर की खेती से अनुराग ने 40 लाख रुपए कमाए, लेकिन सब पैसा उसने अपने पास रख लिया और बैंक का लोन उसने नहीं दिया। अजीत का कहना था कि अनुराग से कई बार कहने के बाद भी अनुराग ने बैंक में पैसा जमा नहीं किया। उसे लगता था कि उसकी भाभी प्रियंका की वजह से उसका भाई लोन नहीं भर रहा है। लोन को लेकर कई बार उसकी भाभी ने उसकी बेइज्जती भी की थी। मई 13 तारीख को वोटिंग थी। अनुराग अपने परिवार के साथ लखनऊ से सीतापुर अपने गांव पहुंचता है। लोन के पेमेंट के सिलसिले में शाम को अजीत अनुराग के घर पहुंचता है, लेकिन अनुराग नशे में था। उसने काफ़ी शराब पी रखी थी। देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब अनुराग से बात नहीं हो पाती है तो उस रात अजीत वहीं ठहर जाता है। रात में अजीत अपने बेड पर कसमसाता रहा। लोन और बैंक कर्मियों की कड़वी बातों को लेकर वो बेचैन हो उठा। रात के 2 बजे के करीब खुन्नस में आकर उसने बिजली का मेन स्विच ऑफ कर दिया। गर्मी का मौसम, कमरे में गर्मी बढ़ने के कारण प्रियंका, अजीत की भाभी, जो कि बच्चों के साथ बिल्डिंग के पहले माले पर कमरे में सो रही थी, वरांडे में आकर चारपाई पर बैठ जाती है। अचानक अंधेरे में अजीत प्रियंका के सामने आकर खड़ा हो जाता है और लोन की बात करने लगता है। दोनों में काफ़ी कहासुनी हो जाती है। अजीत हथौड़े से प्रियंका के सिर पर वार कर देता है। प्रियंका के चिल्लाने पर अजीत उसके सिर पर तमंचे से गोली चला देता है। गोली के चलने की आवाज़ से हड़बड़ाकर अजीत और अनुराग की माँ सावित्री, जो ग्राउंड फ्लोर पर सो रही थीं, पहले माले पर आती हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर घबरा जाती हैं और अजीत को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती हैं, लेकिन अजीत के सिर पर तो खून सवार था। उसने कहा, तुमने भी अनुराग का बहुत साथ दिया है, और उसने ताबड़तोड़ हथौड़ा चलाकर अपनी माँ को भी मार डालता है। इसके बाद वो अपने भाई अनुराग के कमरे में जाता है। अनुराग शराब के नशे में बेसुध पड़ा हुआ था। अजीत उसके सिर पर भी हथौड़ा मारता है और तमंचे से उसके सिर पर गोली भी मारता है।
इसके बाद वो अनुराग के सभी 3 बच्चों को भी मारकर बिल्डिंग के छत के नीचे फेंक देता है। इस भयानक कांड को करने के बाद अजीत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो घर का मेन दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो अपने सामने ताई जी को पाता है। उसके ताऊ और ताई घर के सामने ही रहते थे। अजीत चिल्लाते हुए ताई से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अनुराग ने अपने पूरे परिवार को मार डाला है। पुलिस ने अजीत को गिरफ्तार कर लिया। शुरू में अजीत की बनाई हुई कहानी पर पुलिस ने भी यकीन कर लिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने अजीत की कहानी का पूरा भांडाफोड़ कर दिया। अनुराग को 2 गोलियां लगी थीं। अब सवाल ये था कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने आप को 2 बार कैसे मार सकता है। अजीत अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाता है।